हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्ञान तृप्ति हायर एजुकेशन चैनल। आज हम मैट्रिक स्पेस के अंदर जो हमारा सेकंड चैप्टर था वो शुरू करने जा रहे हैं, क्योंकि मैट्रिक स्पेस की एक यूनिट थी पूरी जिसके अंदर मैट्रिक स्पेस की कुछ डेफिनेशन थी और कुछ एक क्वेश्चंस थे, ठीक है। और मैट्रिक स्पेस की 4 कंडीशन पे, प्रॉपर्टीज पे, इनक्वालिटीज पे, तो मैंने वो क्वेश्चन आपको करवा दिए थे। आज हम उसी यूनिट का सेकंड चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं जिसका नेम है ओपन एंड क्लोज सेट। और ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ये यूनिट ही बहुत इंपॉर्टेंट है। मैट्रिक स्पेस में से भी क्वेश्चन बनते हैं और इसमें से भी इसमें काफी सारी डेफिनेशन एंड थ्योरम्स हैं। क्वेश्चन नहीं है, थ्योरम्स सिर्फ डेफिनेशन है, तो वो हम कुछ जो मेन थ्योरम्स हम क्लियर करेंगे यहाँ पर। तो चैप्टर का नेम है ओपन एंड क्लोज सेट। ठीक है, सबसे पहले हम जानेंगे कि ओपन एंड क्लोज सेट होते क्या हैं। इनकी डेफिनेशन को बहुत अच्छे से क्लियर करना। आप अगर डेफिनेशन क्लियर है तभी आप इनकी थ्योरम्स में जा पाओगे, ठीक है। तो हमारा जो चैप्टर है वो है ओपन एंड क्लोज सेट। अब ओपन एंड क्लोज सेट के अंदर काफी सारी डेफिनेशन के बारे में हम डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम ओपन सेट की डेफिनेशन के ऊपर चलेंगे। आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो हम ओपन सेट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ओपन सेट से पहले काफी सारी कुछ डेफिनेशंस हैं। ओपन स्फीयर है, जैसे डिस्क है। अगर आपको डिस्क नहीं पता आप ओपन स्फीयर में नहीं जा पाओगे। अगर आपको ओपन स्फीयर नहीं पता तब आप ओपन सेट में नहीं जा पाओगे। और स्फीयर का मतलब यहाँ पे गोला ले रही हूँ, ठीक है। तो हम सबसे पहले ओपन सेट के बारे में डिस्कस करेंगे आज, फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम क्लोज सेट के बारे में डिस्कस करेंगे। ओपन सेट के अंदर सबसे पहले आपको पता होनी चाहिए डिस्क क्या होती है, ठीक है। तो डिस्क जो होती है वो 2 टाइप की होती है। डिस्क जो है वो 2 टाइप की होती है, एक तो होती है ओपन डिस्क और एक होती है क्लोज डिस्क, ठीक है। एक होती है ओपन एंड एक होती है क्लोज्ड। अब डिस्क में क्यों बता रही हूँ कि डिस्क का यूज स्फीयर के अंदर, अगर आपको डिस्क पता है तो आप स्फीयर बहुत इजीली कर पाओगे, ठीक है। और स्फीयर के बाद हम, अगर आपको स्फीयर की डेफिनेशन आती है फिर आप ओपन सेट की डेफिनेशन पे बहुत इजीली जा सकते हो। तो डिस्क 2 टाइप की होती है, ओपन एंड क्लोज डिस्क। ओपन सेट डिस्क का मतलब क्या होता है कि ऐसी डिस्क जो डैश डैश करके बनी हुई हो। अब इसका मीन क्या है? इसका मीन है कि इसके अंदर जो काफी सारे पॉइंट पड़े हुए होंगे, इस डिस्क के अंदर काफी सारे पॉइंट पड़े हुए होंगे, ठीक है। और इसकी बाउंड्री पे कोई पॉइंट नहीं होगा, इसलिए मैं इसको डैश डैश करके बना रही हूँ, ठीक है। ओपन डिस्क का मतलब है इसकी बाउंड्री पे कोई पॉइंट ना हो, सिर्फ अंदर काफी सारे पॉइंट पड़े हुए हो, ठीक है। तो इस तरीके की डिस्क क्या होती है? ओपन डिस्क होगी। यानी यहाँ पे इसको बोल देंगे कि बाउंड्री पे पॉइंट नहीं होने चाहिए। बाउंड्री पर नो पॉइंट, मतलब कोई पॉइंट नहीं होना चाहिए। और इसके अंदर काफी सारे पॉइंट अगर एग्जिस्ट कर रहे हो तो इस तरीके की डिस्क क्या होती है? ओपन डिस्क होती है। बस आपको इतना ही ध्यान रखना है ओपन डिस्क एंड क्लोज का डिफरेंस, बस होता क्या है डिफरेंस। वैसे तो उसका काफी सारे फॉर्मूलाज भी बनते हैं, सेकेंड ईयर में आप पढ़ चुके होंगे, ठीक है। तो अब आती है क्लोज डिस्क। क्लोज डिस्क को मैं थोड़ा डार्क करके बना रही हूँ। इसका मीन ये है कि इसके अंदर जो इसके अंदर वाले पॉइंट्स हैं इनके साथ साथ इसके बाउंड्री के पॉइंट भी इनमें पार्ट ले रहे हैं, ठीक है। तो इसमें जो भी अपने काम कर रहे हैं उसके अंदर इसके अंदर वाले पॉइंट्स के साथ साथ बाउंड्री के पॉइंट भी इसमें पार्ट ले रहे हो, तो इस तरीके की डिस्क क्या होती है? क्लोज डिस्क होती है। तो यहाँ पे लिख देंगे विद बाउंड्री पॉइंट्स। तो उसके अंदर तो नो बाउंड्री पॉइंट, मतलब या विदाउट बाउंड्री पॉइंट्स, मतलब बाउंड्री पॉइंट नहीं लेने अपन को ओपन डिस्क में। और क्लोज डिस्क के अंदर अपने को अंदर का पॉइंट होंगे ही, उसके साथ साथ बाउंड्री वाले पॉइंट भी इसके अंदर एग्जिस्ट कर रहे हो। तो इसको मैं थोड़ा बनाने के लिए थोड़ा ये याद रख लेना कि ओपन डिस्क वो डैश डैश करके बनती है और क्लोज डिस्क थोड़ा डार्क बनती है, ताकि उससे ये कंफर्म हो जाए कि हाँ इसके अंदर जो बाउंड्री के पॉइंट भी उसमें पार्ट ले रहे हैं। तो ये छोटा सा डिफरेंस है ओपन डिस्क एंड क्लोज डिस्क के अंदर कि किस तरीके से हम डिस्क को ड्रॉ करते हैं। अब इन्हीं डिस्क के थ्रू हम चलेंगे जो मेन इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है जो एग्जाम्स में बहुत पूछी जाती है, ओपन स्फीयर एंड क्लोज स्फीयर। तो आज तो हम सिर्फ ओपन का ही काम करेंगे। ओपन स्फीयर से, ओपन सेट से रिलेटेड जितनी भी डेफिनेशन है उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आपको क्लियर हो गया होगा ओपन एंड क्लोज डिस्क। अब चलते हैं इसकी नेक्स्ट डेफिनेशन पे, ओपन स्फीयर पे। तो ओपन स्फीयर की डेफिनेशन है, अब ये जितनी भी डेफिनेशन मैंने आपको लास्ट जो भी करवाया था मैट्रिक स्पेस वाला चैप्टर, मैंने आपको वो भी बताया था कि जितनी भी डेफिनेशन आप करते हो सारे के सबका बेस क्या होना चाहिए? मैट्रिक स्पेस होना चाहिए। जो भी आप काम कर रहे हो मैट्रिक स्पेस के अंडर करना चाहिए। तो इसका मतलब आपको फर्स्ट लाइन फिक्स होती है, आपको मैट्रिक स्पेस कलेक्ट करना ही करना है, उस मैट्रिक स्पेस के अंदर आपको सारा का सारा काम करना है, ठीक है। तो अब ओपन स्फीयर को क्या बोल देते हैं? विवृत गोलक बोल देते हैं हिंदी में। विवृत गोलक लिखा हुआ भी आता है, वरना ओपन स्फीयर से ध्यान रखो, ठीक है। और ओपन स्फीयर के लिए मैंने आपको बताया कि सबसे पहले इसका बेस आपको क्या लेना? मैट्रिक स्पेस। तो
एक्स नोड। ठीक है, हमने क्या करा, इसके अंदर कोई पॉइंट लिया एक्स नोड, ठीक है, ये एक्स नोड है, इसको सेंटर मान करके आप क्या करो, एक स्फीयर ड्रॉ करो। इसको सेंटर मान के हमने क्या कर दिया, एक स्फीयर ड्रॉ कर दिया, और इस की रेडियस क्या मान ली, क्या है, आर। ठीक है, अब हमने क्या है, ओपन स्फीयर ड्रॉ करा है। ओपन स्फीयर है, इसका मतलब ओपन डिस्क में चले जाओ, तो ओपन डिस्क डैश डैश में ड्रॉ होती है, तो मैंने थोड़ा इसको इस तरीके से ड्रॉ कर दिया। ठीक है, अब पहले मैट्रिक्स स्पेस ली, तब कोई पॉइंट एक्स नोड लिया, ठीक है, जो मैट्रिक्स स्पेस से ही बिलोंग कर रहा था। ठीक है, अब फिर उसको सेंटर मान के हमने क्या किया, आर रेडियस का एक ओपन डिस्क ड्रॉ कर लिया, ओपन स्फीयर ड्रॉ कर लिया, सॉरी ओपन डिस्क ड्रॉ कर लिया मान, फिर उसी को ओपन स्फीयर बोलेंगे ना अपन। तो हमने क्या किया, आर रेडियस की एक डिस्क ड्रॉ कर ली। अब ऊपर रहे कि अगर ये ओपन डिस्क है तो ऑब्वियस सी बात है, इसके अंदर काफी सारे पॉइंट भी पड़े हुए होंगे। ठीक है, काफी सारे पॉइंट होंगे, और ओपन डिस्क के बाउंड्री में कोई भी पॉइंट नहीं होता, सिर्फ अंदर ही पॉइंट होते हैं, ये भी हम जानते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब अगर यहाँ पर कोई भी पॉइंट अगर स्थित है, हमारा मान लो यहाँ पर मेरा कोई पॉइंट x है, ये मान लिया। अब काफी सारे पॉइंट x y z कुछ भी हो सकते हैं, तो हमने मान लिया यहाँ पर कोई पॉइंट x एक्सिस्ट कर रहा है, और मैंने क्या करा, इस x पॉइंट से इस x नोड की डिस्टेंस निकाली। ठीक है, x से x नोड की क्या करी, डिस्टेंस निकाली। वो बोल रहा है कि अगर डिस्टेंस बिटवीन x एंड x नोड है, x और x नोड के बीच की डिस्टेंस है वो अगर r से छोटी आ रही है, तो इस केस के अंदर अपने इस ओपन डिस्क को ही क्या बोल देंगे, ओपन स्फीयर बोल देंगे। क्या बोल देंगे, ओपन स्फीयर बोल देंगे। ये डेफिनेशन है इसकी, कि आपको सबसे पहले क्या करना है, मतलब मेन केस ये है इसका, कि अगर किसी भी एक पॉइंट लो एक्स नोड, जो एक्स जिसे बिलोंग कर रहा है, मैट्रिक्स स्पेस से बिलोंग कर रहा है, उसको सेंटर मान के आर रेडियस का कोई ओपन डिस्क ड्रॉ करो। ठीक है, अब ओपन डिस्क है, उसके ऑब्वियस सी बात है, उसके अंदर काफी सारे पॉइंट होंगे, बाउंड्री में नहीं होगा। तो हमें जो डिस्टेंस लेनी है, मानो कोई पॉइंट एक्स है जिसके अंदर बड़ा हो, उसकी डिस्टेंस हमने उसके सेंटर से लेनी। वो बोल रहा है सेंटर से आप काफी सारे पॉइंट की जो भी डिस्टेंस लेते हो, सारी की सारी डिस्टेंसेस जो है वो आर से लेस देन में होनी चाहिए। ऑब्वियस सी बात है, कम ही होगी, ये डिस्टेंस सबसे बड़ी है आर, और यहाँ पर कोई पॉइंट नहीं होगा, इसका मतलब उसके बराबर तो कोई पॉइंट आ नहीं सकता, क्योंकि बाउंड्री में पॉइंट नहीं है। तो हमने क्या करा, आर से सारे डिस्टेंस अगर कम आ रही है, तो इस केस के अंदर इस ओपन डिस्क को क्या बोल देंगे, ओपन स्फीयर बोल देंगे। ओपन स्फीयर को शो करते हैं एस, और पैरों में लिखी जाती है इसकी रेडियस, और ओपन स्फीयर की बात हो रही तो साइन इस तरीके से आता है, एक्स नोड। ठीक है, और ब्रैकेट में उसके साथ क्या लिखा जाता है, एक्स नोड। अब ये साइन ब्रैकेट वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर क्लोज स्फीयर की बात करें तो वो क्लोज वाला साइन लगाते हैं, ये वाला, बट ये ओपन है, तो ओपन के लिए हमने ये वाला साइन लगाया है। ठीक है, इसको शो करते हैं एस आर एक्स नोड से, और डिफाइन कैसे करते हैं, तो मतलब शो तो उससे करते हैं और डिफाइन करते हैं, एस आर एक्स नोड इज इक्वल्स टू डी एक्स एक्स नोड इज लेस देन आर, वेयर स्मॉल एक्स जो है, अगर एक्स नोड एक्स किसे बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब स्मॉल एक्स है वो भी किससे बिलोंग करना चाहिए, एक्स डी से बिलोंग करना चाहिए। ठीक है, तो ये अगर आप एक्यूरेट लिख देते हो ये वाली चीज, तो आपकी डेफिनेशन सही मानी जाती है। तो मतलब लिखना प्रॉपर कैसे है, कि माना एक्स डी मैट्रिक्स स्पेस है, लेट एक्स डी बी ए मैट्रिक्स स्पेस। ठीक है, तो लेट एक्स नोड इज बिलोंग्स टू एक्स डी, मतलब कोई एक्स नोड पॉइंट लेना जो एक्स से बिलोंग कर रहा है। फिर हम क्या करेंगे, एक्स नोड को सेंटर मानकर आर रेडियस की ओपन डिस्क ड्रॉ करेंगे। ठीक है, उस ओपन डिस्क के अंदर काफी सारे पॉइंट होंगे, हम उन पॉइंट से उस सेंटर की डिस्टेंस लेंगे बार बार। ठीक है, सेंटर की डिस्टेंस लेंगे, वो पूरा सेंटर की डिस्टेंस जो भी लेंगे वो हमेशा जो रेडियस आपने जिस रेडियस का वो स्फीयर वो डिस्क बनाई है उस रेडियस से हमेशा कम होनी चाहिए। अगर लेस देन आर आ रही है सारे पॉइंट्स की डिस्टेंस, ठीक है, सारे पॉइंट्स की डिस्टेंस अगर आर से कम आ रही है, तो अपन क्या बोल देंगे, ये जो ओपन डिस्क है वही हमारी क्या है, ओपन स्फीयर है। ओपन स्फीयर को शो करते हैं एस, पैरों में हमेशा रेडियस होती है, ये ध्यान रखना, और ब्रैकेट में सेंटर होता है एक्स नोड, और वो साइन डिपेंड करता है वो ओपन स्फीयर है क्लोज्ड। अगर ओपन है तो ये वाला साइन लगेगा। तो डिफाइन करते हैं एस आर एक्स नोड से। ठीक है, इसका फॉर्मूला बन जाता है ये, कि अगर डिस्टेंस बिटवीन एक्स एंड एक्स नोड की डिस्टेंस अगर आर से लेस देन है तो उसको अपने बोल देंगे ओपन स्फीयर। और यहाँ पर सारे के सारे कोई भी पॉइंट हो एक्स वाई जेड, वो सारे के सारे पॉइंट इस ओपन डिस्क के अंदर ही आने चाहिए, यानी मैट्रिक्स स्पेस से बिलोंग करना चाहिए और उसके अंदर आने चाहिए। ठीक है, तो इस केस में इसको बोल देते हैं कि क्या है, एक ओपन स्फीयर है। तो आपको क्लियर होगा किस तरीके से करते हैं ओपन स्फीयर को, और शो करने का तरीका मैंने बता दिया है, एस आर एक्स नोड ही रखो। ठीक है,
अब नेक्स्ट चलते हैं इसकी क्लोज स्फीयर की डेफिनेशन पे। ठीक है, अब नेक्स्ट डेफिनेशन है हमारी क्लोज्ड स्फीयर। क्लोज स्फीयर को बोल देते हैं समवृत्त गोलक, ये बोल। ठीक है, अब क्लोज स्फीयर की डेफिनेशन के अंदर सेम काम करना है। सबसे पहले आपको क्या लेना है, एक्सडी मैट्रिक्स स्पेस लेना है। सारे की जितनी भी डेफिनेशन करेंगे ना सबके अंदर आपको एक्सडी मैट्रिक्स स्पेस लेना है। तो हमने ले लिया एक्सडी मैट्रिक्स स्पेस है। फिर हमें क्या करना है, क्लोज स्फीयर की डेफिनेशन में जाना चाह रहे हैं, इसका मतलब क्लोज डिस्क का यूज कर सकते हैं। फिर हमें कोई एक पॉइंट मानना है एक्स नोड जो एक्सडी से बिलोंग कर रहा है। ठीक है, हमें क्या करना है, एक्स नोड मानना है जो एक्सडी से बिलोंग कर रहा है। फिर हमने क्या किया, इस एक्स नोड को सेंटर मान के क्लोज स्फीयर ड्रॉ कर दिया, सॉरी क्लोज डिस्क ड्रॉ कर दी। ठीक है, और जिसकी रेडियस वही रखते हैं हम क्या, स्मॉल आर। ठीक है, उसी किसी रेडियस आर का एक क्लोज डिस्क ड्रॉ कर दी। अब ऑब्वियस सी बात है, इसके मैंने आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि इसके बाउंड्री पर भी पॉइंट होते हैं और इसके अंदर भी पॉइंट होते हैं, ये भी हम जानते हैं, अभी बताया मैंने कि इसके बाउंड्री पर भी पॉइंट होते हैं एंड बाउंड्री और अंदर भी पॉइंट होते हैं इसके। तो ऑब्वियस सी बात है कि डिस्टेंस हम इस बाउंड्री वाले पॉइंट से भी ले सकते हैं और अंदर स्थित किसी पॉइंट से भी ले सकते हैं। ठीक है, तो जितने भी पॉइंट होंगे वो हम इसकी डिस्टेंस, जो सेंटर से डिस्टेंस है वो उसकी बाउंड्री वाले पॉइंट से भी ली जा सकती है और इसके अंदर स्थित पॉइंट से भी ली जा सकती है। तो कहने का मतलब है कि अगर मैंने मान लिया कि यहाँ पर जो पॉइंट पड़ा होगा बाउंड्री पर वो एक्स है, ये कोई भी जितने भी एक्स है, ये सारे के सारे पॉइंट्स को क्या मान लो, सारे के सारे एक्स है, ऐसे मान लो, सेट ऑफ ऑल एक्स, ऐसे बोल सकते हैं कि इसके अंदर या बाउंड्री पर जितने भी पॉइंट पड़े हुए हैं वो सारे के सारे सेट ऑफ ऑल एक्स है, वो सारे के सारे एक्स समुच्चय है, एक्स सेट बिंदुओं का समुच्चय है। अगर एक्स बिंदुओं का सेट है तो अपन इसको लिख सकते हैं कि डिस्टेंस बिटवीन सेट ऑफ ऑल एक्स एंड एक्स नोड, सेंटर के बीच की जो दूरी है हमेशा आर से कम या बराबर आनी चाहिए। यानी जितने भी पॉइंट है उनकी एक्स नोड से डिस्टेंस या तो आर से कम आएगी, अगर इस पॉइंट के हिसाब से लूं तो आर से कम आएगी, अगर इस पॉइंट के हिसाब से लूं तो आर के बराबर आएगी। तो मैं लिख सकती हूँ कि डिस्टेंस बिटवीन एक्स मतलब जितने भी पॉइंट यहाँ पड़े उन सबको मैं एक्स का समुच्चय, मतलब एक्स समुच्चय ले रही हूँ, एक्स पॉइंट्स का सेट ले रही हूँ। तो उस पॉइंट की इसके सेंटर से जो डिस्टेंस है वो रेडियस आर से या तो कम आनी चाहिए या बराबर आनी चाहिए, तो कम या बराबर आनी चाहिए। तो इस तरीके के फिर जो क्लोज डिस्क है उसको या फिर क्या बोल देते हैं, क्लोज्ड स्फीयर बोल देते हैं। ठीक है, अब इसको शो किस तरीके से किया जाता है, मैंने भी बताया कि एस स्फीयर को शो करता है, यहाँ इसकी रेडियस आती है और ब्रैकेट में आ जाता है उसका सेंटर। ठीक है, अब सेंटर को मैं क्लोज्ड इंटरवल में लिख रही हूँ। ठीक है, वो वाला ब्रैकेट यूज करना जब आप क्लोज स्फीयर की डेफिनेशन कर रहे हो, अगर ओपन स्फीयर की कर रहे हो तो ओपन वाला ब्रैकेट यूज करना है। ठीक है, तो इसको डिफाइन किस तरीके से कर सकते हैं, तो डिफाइन के लिए लिख दूंगी एस आर एक्स नोड इज इक्वल्स टू, ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन एक्स एंड एक्स नोड इज लेस देन इक्वल टू आर वेयर ऑल एक्स इज बिलोंग्स टू एक्स डी, यानी मैट्रिक्स स्पेस एक्स डी से बिलोंग कर रहे हो। ठीक है, तो समझ में आया होगा, या एक्स डी लिख सकते हो, कैपिटल लिख सकते हो, अपनी मर्जी है। मैंने आपको जब लास्ट करवाया था, मैंने मैट्रिक्स स्पेस जब चैप्टर शुरू करवाया था उसमें बताया था कि मैट्रिक्स स्पेस को 2-3 तरीकों से शो करते हैं, या सिर्फ कैपिटल एक्स या एक्स डी से भी शो कर सकते हैं, अपनी मर्जी है। ठीक है, तो हम आपको डेफिनेशन समझ में आई होगी। डेफिनेशन तो क्या, आपको बस ये चीज ध्यान रखनी है, अगर आपको ये चीज क्लियर है ना एकदम, तब आप सारी की सारी थ्योरम्स बहुत इजीली कर पाते हो। और डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछी जाती है ये। बस ओपन डिस्क और क्लोज डिस्क का थोड़ा ध्यान रखना है। ओपन डिस्क के अंदर बाउंड्री के पॉइंट पार्ट नहीं लेते हैं एंड क्लोज डिस्क के अंदर वाले पॉइंट्स के साथ साथ बाउंड्री के पॉइंट भी अगर पार्ट ले रहे हो तो इस तरीके की डिस्क हमारी क्लोज डिस्क होती है। और फिर हम उन्हीं के थ्रू चलते हैं ओपन स्फीयर एंड क्लोज स्फीयर के अंदर। तो ओपन स्फीयर में मैंने बताया कि आपको किसको एक पॉइंट लेना है जो मैट्रिक्स स्पेस से बिलोंग कर रहा हो, उस पॉइंट को सेंटर मानकर आपको ओपन डिस्क ड्रॉ करनी है, क्योंकि ओपन स्फीयर की डेफिनेशन कर रहे हैं तो ओपन डिस्क ड्रॉ करनी है। वो करने के बाद आपको उसकी किसी भी जिस रेडियस की ओपन डिस्क है, अगर सारे के सारे पॉइंट्स की डिस्टेंस उसके सेंटर से उसकी रेडियस से कम आ रही है, सिर्फ कम आ रही है, तो उस केस के अंदर हम उस ओपन डिस्क को ओपन स्फीयर बोलते हैं। ठीक है, क्लोज स्फीयर के अंदर आपको किसी भी पॉइंट को सेंटर मानकर रेडियस आर की क्लोज डिस्क ड्रॉ करनी है। अगर क्लोज डिस्क ड्रॉ करें तो आपको पता है कि वो जितने भी पॉइंट है उसकी बाउंड्री पर भी होंगे और उसके अंदर भी होंगे। तो जितने भी पॉइंट्स की डिस्टेंस ले रहे हो आप एक्स नोड से, चाहे उसकी बाउंड्री के पॉइंट की ले रहे हो चाहे अंदर के पॉइंट्स की ले रहे हो, सारे की सारी डिस्टेंस अंदर के पॉइंट के हिसाब
हिसाब से तो लेस देन होगी और बाउंड्री के पॉइंट के हिसाब से इक्वल होगी आर के, तो साइन क्या लग जाएगा, लेस देन इक्वल का। बस यही डेफिनेशन है क्लोज स्फीयर की कि डिस्टेंस बिटवीन एक्स एंड एक्स नॉट इज लेस देन इक्वल टू आर। तो ये हो गया क्लोज स्फीयर शो करने का तरीका ये है। ओपन स्फीयर का मैं बता चुकी हूँ शो किस तरीके से करते हैं, ठीक है। तो क्लियर, अभी नेक्स्ट डेफिनेशन पे चलते हैं। ये सारी की सारी डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप कोई भी बुक्स देखोगे तो ये सेम डेफिनेशन अलग अलग बुक्स में दी हुई है। इसका सेकंड पार्ट जो कॉम्प्लेक्स बुक है उसमें भी ये सेम डेफिनेशंस मिल जाएंगी आपको, ठीक है, जो अभी आप नेक्स्ट करोगे। तो अभी देखते हैं हम नेक्स्ट डेफिनेशन है इंटीरियर पॉइंट की। ठीक है, इंटीरियर पॉइंट की इसको बोलते हैं आंतरिक बिंदु, इसको बोलते हैं आंतरिक बिंदु। ये डेफिनेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी बार एग्जाम से पूछी गई है। तो इसके अंदर क्या करना है आपको कि सबसे पहले एक मैट्रिक्स स्पेस लेना है XD, ये काम तो को करना ही करना है, ठीक है। XD एक मैट्रिक्स स्पेस लेना है, फिर आपको क्या लेना है, एक सेट लेना है जो कि इसका सबसेट है, ठीक है। तो हमने एक सेट ले लिया A, जो इस XD क्या है, इसका क्या है, सबसेट है। ऑब्वियसली बात दिखाई दे रहा है, एक मैट्रिक्स स्पेस लेना है और A इसका कोई सबसेट लेना है, ठीक है। फिर हमने क्या लेना है, कोई एक पॉइंट मानना है। जब लिखेंगे ऐसे भी लिख सकते हो, लेट XD be a metric space, be a metric space and A be any subset of, या नॉन एम्प्टी सबसेट लिख लो इसको, नॉन एम्प्टी मतलब खाली नहीं होना चाहिए, तो बी एनी नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ XD, नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ XD। क्लियर, हमें क्या करना है, जो भी सेट A लिया है वो नॉन एम्प्टी लिया है। अगर वो नॉन एम्प्टी है तो इसका मतलब उसके अंदर काफी सारे पॉइंट एग्जिस्ट कर रहे हैं, ऑब्वियस सी बात है। तो इसके अंदर हमें क्या करना पड़ेगा, पॉइंट्स लेने पड़ेंगे। तो जरूरी नहीं है कि आपको काफी सारे पॉइंट लेने हैं, आप कोई एक पॉइंट भी लेट कर सकते हो। तो हमने क्या करा, इसके अंदर एक पॉइंट लेट करा स्मॉल x, ठीक है। और जो स्मॉल x पॉइंट है तो हम लिखते हैं नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ XD, देन लेट स्मॉल x बिलोंग्स टू A। तो आपको एक स्मॉल x पॉइंट लेना है जो उस सेट से बिलोंग कर रहा है। तो हमने कोई पॉइंट लिया स्मॉल x जो सेट A से क्या कर रहा है, बिलोंग कर रहा है। फिर आप क्या करो, उस पॉइंट A को, ठीक है, उस पॉइंट A को सेंटर मानकर क्या कर दो, एक स्फीयर ड्रॉ कर दो, ठीक है। ये ड्रॉ कर दिया। अब डैश डैश में क्यों बना रही हूँ, मैं यहाँ पे ड्रॉ करना चाह रही हूँ ओपन स्फीयर, ठीक है। पॉइंट x को सेंटर मान के क्या ड्रॉ करा है हमने, ओपन स्फीयर। ओपन स्फीयर ड्रॉ करें तो ऑब्वियसली बात इसकी कोई ना कोई रेडियस भी होगी। तो मैंने इसको r रेडियस का एक ओपन स्फीयर ड्रॉ करा है। अगर r रेडियस का ओपन स्फीयर है तो शो किससे कर देंगे, इसको शो करेंगे SR ओपन ऑफ x नोड से, सॉरी सेंटर x है तो x से। तो इसको क्या कर दिया, शो कर दिया SR x से। अब वो कहना क्या चाह रहा है, इंटीरियर पॉइंट किसको बोल देंगे, इंटीरियर पॉइंट हमारा यहाँ पे क्या होगा, x होगा। जो भी सेंटर, जिसको सेंटर मानकर आप ओपन स्फीयर ड्रॉ कर रहे हो वो सेंटर ही हमारा इंटीरियर पॉइंट होगा। किस केस के अंदर, अगर ये जो SR x हमने ड्रॉ करा है, ठीक है, वो सबसेट हो जाए किसका, A का। और A हमारे पास क्या था, जो भी सबसेट था XD का, ठीक है। तो आप जो अगर कोई ऐसा सबसेट एग्जिस्ट कर रहा हो किसी भी मैट्रिक्स स्पेस का, उस सबसेट का कोई एक पॉइंट x लेना है। अगर आप उस x को सेंटर मानकर एक ऐसा स्फीयर या ओपन स्फीयर ड्रॉ करना चाह रहे हो जो सबसेट बन जाए A का, तो ऑब्वियस सी बात है, कहने का मतलब है कि जो भी आप ओपन स्फीयर ड्रॉ कर रहे हो ना, वो उसी सेट A के अंदर बनना चाहिए। अगर जो भी ओपन स्फीयर जिसको सेंटर मानकर आप कर रहे हो वो इंटीरियर पॉइंट कब कहलाएगा, अगर उसको सेंटर मानकर बनाया हुआ जो ओपन स्फीयर है वो सबसेट हो जाए A का। अगर होता है तो उस केस के अंदर उस सेंटर को क्या बोल देते हैं, इंटीरियर पॉइंट बोल देते हैं या आंतरिक बिंदु बोल देते हैं, ठीक है। तो केस क्या है, ये इंपॉर्टेंट है कि SR x सबसेट ऑफ A होना चाहिए। तो ये हो गया केस इसका। अभी नेक्स्ट, अगर आप इसको लिखना चाहो तो जैसे ये मैंने लिखा हुआ कि लेट x be a matrix space and A be a non-empty subset of XD, then let x belongs to A, ठीक है, let x belongs to A। तो x belongs to A है तो x को सेंटर मानकर क्या करेंगे, एंड ड्रॉ ओपन स्फीयर विद सेंटर x एंड रेडियस r, ठीक है। तो उसके बाद क्या कर देंगे, इफ SR x
जब लिखते हैं देन स्मॉल एक्स इज सेट टू बी इंटीरियर पॉइंट इफ ए साइड एक्स इज सबसेट ऑफ ए। मतलब ये केस है, उस केस के अंदर हम सेंटर एक्स को क्या बोल देंगे, इंटीरियर पॉइंट बोल देंगे। ये इंटीरियर पॉइंट कब कहलाएगा, जब उसको सेंटर मानकर बनाया हुआ ओपन स्फीयर है वो बाहर वाले सेट ए का सबसेट हो जाए। अगर होता है तो अपने क्या बोल देंगे, वो जिस पॉइंट को सेंटर माना है आपने वो तो आपका इंटीरियर पॉइंट है, ठीक है। तो और ये जो स्फीयर बना है इसको मैं शो कर रही हूँ SRX से, ठीक है। तो क्लियर, इंटीरियर पॉइंट की डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी बार एग्जाम पूछी गई है। नेक्स्ट, इसी से रिलेटेड एक और डेफिनेशन है, दोनों में छोटा सा डिफरेंस है। वो डिफरेंस क्या है, ये तो था इंटीरियर पॉइंट, ठीक है। अब नेक्स्ट है इंटीरियर ऑफ ए, सिर्फ इंटीरियर ऑफ ए। और यहाँ पे ए क्या होता है, कोई सेट होता है, ठीक है। यहाँ पे ए क्या होता है, कोई सेट होता है। और डेफिनेशन है इंटीरियर ऑफ ए, इसको बोल देते हैं हिंदी के अंदर ए का अभ्यंतर। क्या बोलते हैं इसको, ए का अभ्यंतर बोलते हैं, ठीक है। ए का अभ्यंतर का मीन क्या है यहाँ पर कि अब ऑब्वियस ही बात है, मैंने आपको जस्ट यहाँ लास्ट डेफिनेशन में कराया है कि मैंने इसके अंदर सिर्फ एक ही पॉइंट माना था, ठीक है। इस सेट ए के अंदर मैंने एक ही पॉइंट माना था। अब जरूरी थोड़ी है कि उस सेट ए के अंदर सिर्फ एक ही पॉइंट है, काफी सारे पॉइंट एग्जिस्ट कर सकते हैं। मैंने सिर्फ एक पॉइंट ऐड करा था कि x बिलोंग्स टू ए। अब जरूरी नहीं है इसके अंदर सिर्फ एक ही पॉइंट हो, काफी सारे पॉइंट एग्जिस्ट कर सकते हैं। अगर इस सेट ए के अंदर काफी सारे पॉइंट पड़े हुए हैं तो मैं उन सारे के सारे पॉइंट्स में से सबको अलग अलग सेंटर मान के अलग अलग स्फीयर बना सकती हूँ। ऑब्वियस सी बात है, सेट ए के अंदर जितने भी पॉइंट पड़े हुए हैं सबको सेंटर मान कर मैं अलग अलग छोटे छोटे स्फीयर बना सकती हूँ, ठीक है। अगर ओपन स्फीयर जितने ज्यादा ओपन स्फीयर बनेंगे वो सारे के सारे बनेंगे तो ए के अंदर ही, जितने भी ओपन स्फीयर बनेंगे वो सारे के सारे ए के अंदर ही बनेंगे। अगर ए के अंदर बनेंगे इसका मतलब सारे के सारे स्फीयर है वो सबसेट है ए के, ठीक है। जितने भी स्फीयर बनेंगे वो सारे के सारे ए के क्या है, सबसेट है। अगर उसके सबसेट है इसका मतलब जितने भी सेंटर होंगे, जितने भी सारे स्फीयर के सेंटर होंगे सारे के सारे सेंटर उसके क्या होंगे, इंटीरियर पॉइंट होंगे। ऑब्वियस सी बात है, अगर ये कंडीशन वो सेटिस्फाई कर रहे हैं ना सारे के सारे स्फीयर, तो इसका मतलब जो भी सारे के सारे स्फीयर का सेंटर होगा वो अपने आप में एक इंटीरियर पॉइंट होगा। इसका मतलब एक सेट के काफी सारे इंटीरियर पॉइंट हो सकते हैं अगर उस सेट ए के अंदर एक से ज्यादा पॉइंट हैं तो। क्लियर कि सेट ए के अंदर अगर एक से ज्यादा पॉइंट है तो सारे के सारे पॉइंट्स को सेंटर मानकर स्फीयर ड्रॉ कर सकते हैं और वो सारे के सारे स्फीयर इस सेट ए के सबसेट होने चाहिए। तो उस केस के अंदर हम बोल सकते हैं कि इसका जो सेंटर है वो एक इंटीरियर पॉइंट है, ठीक है। तो इसका मतलब एक सेट के अंदर काफी सारे इंटीरियर पॉइंट हो सकते हैं। तो यही डेफिनेशन जाएगी नेक्स्ट के अंदर कि द सेट ऑफ ऑल इंटीरियर पॉइंट्स। तो इसको मैं लिख सकते हैं सेट ऑफ ऑल इंटीरियर पॉइंट्स, मतलब जितने भी इंटीरियर पॉइंट्स है ना किसी भी सेट ए के अंदर, किसी भी सेट ए के अंदर जितने भी इंटीरियर पॉइंट है वो सारे के सारे इंटीरियर पॉइंट को एक सेट में डाल दो, ठीक है। उसको उठा के क्या कर दो, एक सेट में डाल दो, वो सारे फिर सारे के सारे इंटीरियर पॉइंट का सेट बन जाएगा। उसी को अपने क्या बोल देंगे, इंटीरियर ऑफ ए बोलते हैं, ठीक है। और इंटीरियर ऑफ ए है, इसको शो कैसे कर देंगे, नोटेशन इसका क्या है, ए नोड है, इसको शो करते हैं ए नोड से, ठीक है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे जब क्वेश्चन करेंगे ना अपन तो वहां पर सिर्फ ए नोड लिखा हुआ आता है, तो हमें ये भी नहीं पता होगा कि ए नोड का उसको बोलते क्या है। तो आपको ए नोड का पता होना चाहिए कि ए नोड किसको बोलते हैं, इंटीरियर ऑफ ए को बोलते हैं। फिर आपको उसके डेफिनेशन में जाना, फिर वो कोई क्वेश्चन करना अगर क्वेश्चन आता है तो आगे आएंगे जिसके अंदर सिर्फ ए नोड लिखा हुआ आता है, तो क्लियर होना चाहिए कि ए नोड किसको बोलते हैं। तो सेट ऑफ ऑल इंटीरियर पॉइंट यानी इंटीरियर पॉइंट के सेट को क्या बोलते हैं, इंटीरियर ऑफ ए बोलते हैं। और ये क्यों मैंने बोला कि इंटीरियर ऑफ सेट, इंटीरियर पॉइंट्स का सेट कैसे बनता है वो मैं आपको क्लियर करवा चुकी हूँ अभी लास्ट जो मैंने डेफिनेशन करवाई थी। तो ये हो गया हमारा इंटीरियर ऑफ ए, ठीक है। अब बात आती है ओपन सेट की। नेक्स्ट डेफिनेशन है हमारी ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब एक चीज और है, ओपन सेट को लिंक बिठाओ इंटीरियर पॉइंट की डेफिनेशन से। कैसे, ये हमारी इंटीरियर पॉइंट की डेफिनेशन थी। इसके अंदर हमने क्या करा था कि कोई एक सेट सबसेट लिया था एक्स डी का ए, ठीक है। हमने ए क्या लिया था, इस एक्स डी का सबसेट लिया था। वो बोल रहे हैं कि इस एक्स डी की सबसेट, इस ए का कोई हमने पॉइंट माना था स्मॉल एक्स, जिसको सेंटर मान के हमने ओपन स्फीयर ड्रॉ करा था। फिर ओपन स्फीयर को उसका सबसेट डालकर हमने बोल दिया था कि अगर सबसेट बनता है तो
एक्स को अपने इंटीरियर पॉइंट बोलते हैं। तो अगर एक्स इसका इंटीरियर पॉइंट है तो उस केस के अंदर हम इस बाहर वाले सेट ए को क्या बोल देंगे, ये इसका क्या है, ओपन सेट है। अगर किसी भी सेट ए के अंदर इंटीरियर पॉइंट एग्जिस्ट कर रहे हैं ना, वो सारा वो पूरा सेट ही हमारा क्या होता है, ओपन सेट होता है। बस ये थोड़ा ध्यान रखना होगा, इंटीरियर पॉइंट है तो वो ओपन सेट होगा ही होगा। ठीक है, तो मैं इसको दोबारा ड्रॉ कर देती हूँ कि लेट एक्स डी बी अ मैट्रिक्स स्पेस एंड लेट ए एनी सबसेट ऑफ एक्स डी, मतलब ए उसका कोई सबसेट लेना है। ठीक है, एक्स डी का मैट्रिक्स स्पेस का सबसेट लेने के बाद कोई पॉइंट लेना है एक्स जो इससे बिलोंग कर रहा होगा। ठीक है, ये लेने के बाद इसको सेंटर मान के हमने ओपन स्फीयर ड्रॉ कर दिया। ठीक है, आर रेडियस का। ठीक है, ये ओपन स्फीयर को लिखते हैं अपन एस आर एक्स नोट से, और हमें पता है कि एस आर एक्स नोट नहीं है, सेंटर एक्स है तो अपने एक्स ही लेंगे हम। ठीक है, एस आर एक्स इज सबसेट ऑफ ए, तो उस केस के अंदर हम एक्स को तो इंटीरियर पॉइंट बोलते थे, पर ये जो बाहर वाला सेट है इसको क्या बोल देंगे, ओपन सेट। देन सेट ए इज सेट टू बी ओपन सेट, या सेट ए इज कॉल्ड ओपन सेट। तो अपने ये बोल सकते हैं इसको कि एक्स डी बी मैट्रिक्स स्पेस, सेम डेफिनेशन है इंटीरियर पॉइंट की, बस नाम ही चेंज हो रहा है। और इसी डेफिनेशन में हम ये भी बोल सकते हैं कि स्मॉल एक्स जो है वो उसका इंटीरियर पॉइंट है, और किसका इंटीरियर पॉइंट है, जिस सेट का वो इंटीरियर पॉइंट है वो सेट ही हमारा क्या होता है, ओपन सेट होता है। तो ये हमारे ओपन सेट की डेफिनेशन है कि इस ए को अपने क्या बोल देंगे, ओपन सेट बोल देंगे। नेक्स्ट है डेफिनेशन है नेबरहुड की। नेबरहुड बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी बार एग्जाम्स में आया हुआ, ये डेफिनेशन बहुत बार आती है। तो फिर है नेबरहुड। ठीक है, नेबरहुड को बोलते हैं प्रतिवेश या समीप्य, प्रतिवेश या समीप्य हिंदी में बोल देते हैं इसको। बाकी नेबरहुड से ध्यान रखो, इसको शॉर्ट फॉर्म के अंदर NBD से भी शो करते हैं। ठीक है, सिर्फ NBD से भी शो करते हैं, NBD भी लिखा हुआ आता है या सिर्फ कैपिटल N भी लिखा हुआ आता है। तो ये सारे के सारे नोटेशंस हैं नेबरहुड के, मैं बता देती हूँ किस तरीके से इसको शो किया जाता है और डेफिनेशन क्या होती है इसकी। तो नेबरहुड बोल रहे हैं कि अगर एक्स डी एक मैट्रिक्स स्पेस हो आपके पास, ठीक है, एक्स डी क्या हो, एक मैट्रिक्स स्पेस हो, ठीक है, और एक्स बिलोंग्स टू एक्स हो, तो हमने क्या कर दिया, इस एक्स डी का कोई सबसेट लिया क्या, एन। ठीक है, एक्स डी एक मैट्रिक्स स्पेस लिया, लेट एक्स डी बी अ मैट्रिक्स स्पेस, एक्स डी बी अ मैट्रिक्स स्पेस and capital N be any subset of x। हमने क्या ले लिया, इसका सबसेट ले लिया। ठीक है, n। फिर हमने क्या किया, कोई पॉइंट स्मॉल x माना जो कि कैपिटल X से बिलोंग कर रहा था। ठीक है, और n के अंदर बनाना उस पॉइंट को, तो हमने कोई पॉइंट स्मॉल x लिया जो कैपिटल X से बिलोंग कर रहा था। फिर हमने क्या किया, स्मॉल x पॉइंट को क्या कर दिया, इसको सेंटर मान करके स्फीयर बनाया। स्फीयर कब बनेगा, जब इसके अंदर कोई ना कोई एक ऐसा सेट एग्जिस्ट कर रहा होगा, उस सेट को हमने नाम दे दिया जी। जी कोई सेट है और एक्स को सेंटर मान के हमने क्या कर रहे हैं, ओपन स्फीयर बना रहे हैं। तो ओपन स्फीयर अगर आर रेडियस का बना रहे हैं तो ये अंदर वाला, तो ये हमारा क्या है, एस आर एक्स यानी ओपन स्फीयर है। और एस आर एक्स अगर सबसेट हो जाए जी का, तो जी हमारा क्या हो जाएगा, ओपन सेट हो जाएगा। ये भी हम जानते हैं, ये सेम डेफिनेशन चल रही है, बस एंड को थोड़ा अलग बनाया मैंने, बाकी सेम डेफिनेशन चल रही है कि हम क्या करेंगे कि एस आर एक्स जो एक्स को सेंटर मान के जो ओपन स्फीयर बनाया है, वो अगर इस बाहर वाले सेट जी का अगर सबसेट हो जाए तो एक्स तो हमारा इंटीरियर पॉइंट होता है और जी हमारा ओपन सेट होता है, ये भी हम जानते हैं। तो नेबरहुड क्या कहना चाह रहे हैं, नेबरहुड बोल रहे हैं कि अगर इस केस के अंदर कि जो स्मॉल एक्स पॉइंट है, ठीक है, वो अगर जी से बिलोंग कर रहा हो और जी भी किसके अंदर बनना चाहिए, जो बाहर वाला सबसेट लिया हमने एन, जो बाहर वाला सबसेट लिया है ना एन, ठीक है, अगर उसका भी सबसेट हो जाए तो अपने क्या बोल देंगे, इस एन को क्या बोल देंगे, नेबरहुड बोल देंगे। सिंपल सी डेफिनेशन है इसकी कि आपको सबसे पहले एक मैट्रिक्स स्पेस लेना है एक्स डी, फिर उसको कोई सबसेट लेना है एन, फिर क्या लेना है, कोई स्मॉल एक्स पॉइंट लेना है जो इससे बिलोंग कर रहा हो, वो स्मॉल एक्स पॉइंट लेना, तो ऑब्वियस सी बात है उसको सेंटर मान को ओपन स्फीयर ड्रॉ कर ही सकते हैं, क्योंकि अभी तक सारा जो काम है हमारा ओपन स्फीयर के अंदर ही चल रहा है। क्लोज स्फीयर पे हम बाद में डिस्कस करेंगे, सिर्फ डेफिनेशन मैंने करवा दी। तो उसको सेंटर मान के हमने क्या कर दिया, ओपन स्फीयर ड्रॉ करा है। ओपन स्फीयर ड्रॉ करके अब ऑब्वियस सी बात है ओपन स्फीयर कब होगा, जब उसके बाहर कोई सेट पड़ा हुआ होगा, ठीक है। तो इस
जिसका मतलब उसके बाद वो सेट G पड़ा हुआ है जिसका वो सबसेट है। अगर ये इसका सबसेट है तो X तो उसका इंटीरियर पॉइंट हो जाएगा और G उसका क्या हो जाएगा, ओपन सेट। तो G इसके ऊपर ओपन सेट है तो उसको नेबरहुड कब बोल देंगे n को, जब ये स्मॉल x अगर G से बिलोंग कर रहा हो और G सबसेट ऑफ n और G किसका सबसेट हो जाए, n का सबसेट हो जाए, तो उस केस के अंदर हम बोल देंगे जो हमारा कैपिटल N है वो हमारा नेबरहुड है। और नेबरहुड को शो करते हैं NB D से। और इसके काफी सारे और भी नोटेशंस हैं, अलग अलग बुक में अलग अलग नोटेशन दिए होते हैं। अगर आप कॉम्प्लेक्स वाली जो बुक है इसकी सेकंड बुक है उसमें शो करोगे तो उसको उसको शो किया जाता है n डेल से। यहाँ पे इसका सेंटर n डेल x नोड लिख दिया जाता है, रेडियस n डेल हो जाती है और यहाँ पे x नोड। तो इस तरीके से भी कई बार शो कर देते हैं उसको कि n डेल x नोड। बट इसके अंदर मैट्रिक्स स्पेस के अंदर ये इसे शो नहीं किया जाता, मैट्रिक्स स्पेस के अंदर सिर्फ NBD लिखा हुआ ही आता है। और जो मैं आपको अभी बताया था वो कॉम्प्लेक्स वाली बुक के अंदर शो करते हैं, वो अभी नेक्स्ट अगर करेंगे तो मैं उसके अंदर क्लियर करवाऊंगी आपको, ठीक है। तो ये सिंपल सी डेफिनेशन और बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है नेबरहुड, काफी बार एग्जाम से पूछ लिया जाता है कि होता क्या है ये, तो क्लियर होना चाहिए आपको नेबरहुड, ठीक है। मतलब सबसे पहले नेबरहुड आते ही दिमाग में ये आना चाहिए कि आपको इंटीरियर पॉइंट के डेफिनेशन में जाना, ओपन सेट के डेफिनेशन के अंदर जाना है। अगर आपको ओपन सेट की डेफिनेशन आती तो वही ओपन सेट अगर n का सबसेट हो जाए तो n को अपन क्या बोल देंगे, उसका क्या है, नेबरहुड है। अभी जो हमारी लास्ट है ओपन सेट के अंदर लास्ट डेफिनेशन आ रही है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका नेम से पूछा जाता है कि हाउस ऑफ स्पेस क्या है, ठीक है। तो डेफिनेशन है हाउस ऑफ स्पेस, इसको हिंदी में भी ऐसे ही बोला जाता है हाउस ऑफ स्पेस या स्मिस्टी, ठीक है। ये है। अब हाउस ऑफ स्पेस का मतलब क्या है, वो बोल रहे हैं आपको एक एक्सीमेट्रिक स्पेस लेना है, ठीक है, और 2 पॉइंट लेने हैं। तो सबसे पहले हम क्या ले लेंगे, एक्सीमेट्रिक स्पेस ले लेंगे, ठीक है, और 2 पॉइंट ले लेंगे x और y, ठीक है। अब x और y हम क्या ले लेंगे, 2 पॉइंट ले लेंगे। तो हमें क्या करना है, इनको सेंटर मानकर मतलब इनके 2 नेबरहुड लेने हैं। इसका नेबरहुड को तो नाम दे रहे हैं nx और इसके नेबरहुड को नाम दे रहे हैं ny। वो बोल रहा है अगर आप इन दोनों का अगर इंटरसेक्शन करते हो, ठीक है, अगर इन दोनों का आप इंटरसेक्शन करते हो nx इंटरसेक्शन ny, तो आपको क्या मिलना चाहिए, वो एम्प्टी मिलना चाहिए, मतलब इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, 5 होना चाहिए। तो वो बोल रहे हैं कि ऐसा स्पेस या ऐसी मैट्रिक स्पेस, अगर ऐसी मैट्रिक स्पेस जिसके अंदर कोई 2 पॉइंट आप ले रहे हो, जो दोनों के दोनों पॉइंट है वो इक्वल नहीं होने चाहिए, x इज नॉट इक्वल टू y, ठीक है। अगर वो दोनों पॉइंट इक्वल नहीं है, अलग अलग पड़े हुए हैं, तो उनका कोई ना कोई नेबरहुड भी अपने ले सकते हैं। तो नेबरहुड कैसे बन सकता है, अगर उस पॉइंट को सेंटर मानकर स्फीयर बनाऊं, उसके बाहर ओपन सेट लो, तो आपको वो करने की जरूरत नहीं है, सीधा क्लियर कर रही हूं मैं कि आपको 2 पॉइंट लेने हैं, उनका नेबरहुड का एक्सिस्ट करेगा। अगर नेबरहुड एक्सिस्ट कर रहा है तो उन दोनों नेबरहुड्स का अगर मैं इंटरसेक्शन कर दूं, ठीक है, उन दोनों का अगर मैं इंटरसेक्शन कर दूं तो उनके अंदर कुछ भी कॉमन नहीं आना चाहिए, कुछ भी कॉमन नहीं आना चाहिए। इसका मतलब उनका जो इंटरसेक्शन है वो क्या है, 5 है। अगर उसका इंटरसेक्शन 5 है तो इस केस के अंदर जो मैट्रिक स्पेस आपने xt लिया है, इसी को ही अपने क्या बोल देंगे, हाउस ऑफ स्पेस बोल देंगे। तो वो मैट्रिक स्पेस xt ही हमारी हाउस ऑफ स्पेस कहलाती है जब nx इंटरसेक्शन ny क्या हो, 5 हो, और यहाँ nx एंड ny क्या है कि 2 पॉइंट x और y के नेबरहुड होते हैं। n का मतलब नेबरहुड ही होता है, चाहे कहीं भी इस बुक में कहीं भी लिखा हुआ आ जाए n, तो n का मतलब क्या है, वहां पर नेबरहुड है। तो बस क्लियर हो गई हाउस ऑफ स्पेस की डेफिनेशन की, कोई 2 पॉइंट लेने हैं, उनका नेबरहुड लेना है। नेबरहुड अगर करने के बाद आप उनको जो इंटरसेक्शन करते हो, अगर इंटरसेक्शन एम्प्टी मिलता है, आपको खाली मिलता है, तो उस केस के अंदर अपने बोल देंगे कि वो जो स्पेस है, मैट्रिक स्पेस है, वो आपका क्या है, हाउस ऑफ स्पेस है, ठीक है। तो ये थी हमारी आज की डेफिनेशन ओपन सेट के ऊपर। अब इस पे कुछ एक थ्योरम है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, उसी के अंदर हम क्लोज स्फीयर के बारे में डिस्कस करेंगे, डेफिनेशन एंड थ्योरम्स एंड प्रॉपर्टीज है, ठीक है। फिर हम इस यूनिट को खत्म कर देंगे मैट्रिक स्पेस को, ठीक है। बाकी करते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।